सारी गाड़ी घोड़े पूरी सरकार, सीएम चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे भरतपुर में नहीं आए, कई कांग्रेस के भी चाह रहे थे भरतपुर में हनुमान जी नहीं आए, भरतपुर में आ भी गया। और भरतपुर डीग और धौलपुर के और पूरे राजस्थान के जाट समाज के साथ कई अन्य बच्चे जो हमारे जुड़े हुए पार्टी से, अन्य समाजों के बच्चों ने भी डीग भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों के आरक्षण की पैरोकारी करी। और लाखों की तादाद के अंदर, ये 1 लाख के बैठने की तो हमारी व्यवस्था ही थी खाली, और इतने लोग बाहर घूम रहे होंगे, एक जगह बैठ नहीं पाते। 8 घंटे इस गर्मी के अंदर अपने अपने साधनों से भरतपुर आके राजस्थान के नौजवानों ने संदेश दे दिया कि अगला पड़ाव जहां भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि राजस्थान सरकार के अंदर अभी बिल्कुल दिवालिया निकल गया इस सरकार का, इनका कोई भरोसा मुझे नहीं सरकार का। बैराना के अंदर वो लिया, रिया में ज्ञापन लिया, उल्टे मुकदमे दर्ज किए। मैं बच्चों को हाईवे ट्रैक पे ले तो जाता, लेकिन थोड़े परेशान हो जाते। और यहाँ कोई मामला, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आईजी संभाग जो घूम रहे हैं, एसपी कलेक्टर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सीएम है वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं पता। वो बिल्कुल जैसे बच्चा होता है वैसी हरकतें रोज आप देख रहे हो। कल तो उसने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद ही। उसको यार पता लग गया होगा कि मैं चेंज हो रहा है। जो भी थी, जो जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे देता है, उस आदमी को हम ज्ञापन उसके किसी आदमी को नहीं देंगे। इसलिए आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा कि हम हनुमान जी आपको ज्ञापन दे रहे हैं। मैं दिल्ली के अंदर बात करके मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लूंगा, लोकसभा का सत्र चलेगा, आरक्षण संघर्ष समिति को साथ लेके जाऊंगा और वहाँ इनकी वार्ता, आज तक पीएम से सीधी साइड वार्ता नहीं हुई, वार्ता भी कराऊंगा। तो भरतपुर डीग और धौलपुर के जाटों को आरक्षण रास्ता क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, हम यूपी के अंदर भी कुछ रैलियां करेंगे और बड़ी रैली यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भी हम करेंगे, जहाँ 2 से 5 लाख लोग होंगे। और बाकी बचे हुए जो स्टेट है, चाहे हरियाणा का ओबीसी का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात का, जहाँ जहाँ जाटों को ओबीसी में स्टेट में आरक्षण है, दिल्ली में नहीं है, उनके लिए भी हम मजबूती से लोकसभा विधानसभा में प्रयास करते रहें और आगे भी प्रयास करके भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों को उनको आरक्षण का हक और अधिकार दिला के ही दम लेंगे। इन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, इनका धन्यवाद। और मैं इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जिस तरह राजस्थान के नौजवानों और जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों ने मेरे पे भरोसा व्यक्त किया, यहाँ पे आपने देखा होगा बीजेपी के विधायक भी आए थे, उनका सम्मान भी किया, लेकिन वो बीच में सभा छोड़ के चले गए। कितनी बड़ी बीजेपी के विधायक ने कहा था कुछ दिन पहले कि 5000 लोग भी नहीं आएंगे, फिर वो खुद यहाँ पे मंच पे आते हैं और बीच में चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत से लोग मेरी पार्टी में आ जाएंगे, देखना ऐसे ही आते हैं तो लोग। कुंवर जगत सिंह जी और सेले से बीच में छोड़ के नाराज किस बात की? देखिए, जगत सिंह जी के पिताजी से और जगत सिंह जी मेरे बढ़िया रिश्ते हैं और उनको कोई मान सम्मान में कमी भी नहीं देखी आपने। या तो हो सकता कोई उनका अलग प्लान होगा, तो वो ही बता सकते। आपने जो भजन लाल शर्मा का जिक्र किया तभी वो आपसे हाथ मिला के और हाथ जोड़ के चले गए। हो सकता है या तो मंत्री बनने का कोई चक्कर होगा, इससे हो जाए, चांस बन जाए, बनना भी चाहिए। क्योंकि सीएम खुद ही ठेका लेके बैठ गया ना, मैं भरतपुर का तो मैं हूँ, दूसरे की जरूरत नहीं, बेडम हो गया 2, तो फिर ये पहली बार जाट समाज को मंत्री ने, तो इनको पीड़ा तो इस बात की है। अंदर सीएम पे आरोप लगाना तो खुश भी है, सीएम का इलाज हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा स्टंट ये दूसरे तरीका का दे रहा है। वो जनता सब जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों से। राजस्थान भरतपुर डीग धौलपुर का नौजवान जाग चुका है, राजस्थान का नौजवान जाग चुका है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में से एक पार्टी 3rd नंबर पर रहेगी। अब कौन सी रहेगी वो साल भर के संघर्ष के बाद ही पता लगेगा। आरएलपी पे पूरा भरोसा भरतपुर डीग धौलपुर के जाट समाज ने दिलाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनका भरोसा नहीं टूटेगा। शीघ्र ही हमारे छोटे बच्चों को केंद्र के अंदर आरक्षण का लाभ मिलेगा। कल यहाँ पे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम आए थे और आज जैसे ही रैली शुरू हुई उसके बाद में भरतपुर की सीमाओं पे जाट को रोका गया। भरतपुर की सीमाओं पे जाट के जो कार्यकर्ता आते उनकी गाड़ी को रोका गया। हजारों लोगों को रोका, नागौर बाड़मेर से लेके काली फिल्म है, ये है वो बच्चे। अब अगर एक गाड़ी रोक लेते हैं 10 बच्चे कैसे आए, तो कम से कम 20,000 से ज्यादा। हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो सभा हुई है इस सभा में पूरी ताकत सरकार के सरकारी तंत्र ने लगाई, नेताओं ने लगाई। आज की इस हुंकार सभा ने ये बता दिया कि सरकार अब इस मामले पर या तो गंभीर हो। युवा शक्ति का जो पीड़ित है 3 दिनों के नौजवान, उनका विश्वास नेताओं से उठ चुका है। जनता पूरे जिले से इस 45 और 40 के टेम्परेचर में 11 बजे से यहाँ बैठी है और अब 7 बजने को है।
अब तक लोग बैठे हैं, आज ये तय हो गया कि 3 जिलों का नौजवान बहुत परेशान है। हमने निर्णय लिया है, भाई हनुमान बेनीवाल जी आज के मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि थे, उनमें विश्वास करते हुए ज्ञापन हमने सौंपा है। जुलाई में सत्र चलेगा, सत्र में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, क्योंकि ये मामला केंद्र का है, राज्य सरकार के हाथ में कोई मामला है नहीं और इनकी पास कोई सामान भी नहीं है। हम ज्ञापन किसी को दे नहीं सकते। सांसद जी को हमने ज्ञापन दिया है और वो हमारी बात सदन में रखेंगे। जरूरत पड़ी तो सदन में भूख हड़ताल करनी पड़े, धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो भी करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल ले जाके बात करेंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, कुछ भी करना पड़े आरक्षण दिलवाएंगे। तो अब हमें आस है कि निश्चय इन 3 जिलों के नौजवानों के साथ न्याय होगा। नहीं चला भाई कैमरे पीछे ना भाई, कैमरा भाई अपने संगठन समिति वाले हैं ना, सबकी फोटो एक बार सबकी आनी चाहिए ना।